ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमीनाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है मंगल महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल यानी कि मार्स 12 जुलाई 2024 को राशि परिवर्तन कर रहे हैं और मेष को छोड़कर यानी कि अपनी खुद की राशि को छोड़कर वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि आपका 12वां स्थान बनता है। मंगल एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। करीबन 1.5 महीने में अपनी राशि बदलते हैं, लेकिन इनका राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बृहस्पति और शनि की तरह इनकी भी 3 दृष्टियां होती हैं। कई चीज़ों का कारकत्व मंगल अपने पास ही लेकर चलते हैं, वो रियल एस्टेट हो, प्रॉपर्टी हो, लॉजिकल थिंकिंग हो, श्रम हो, शारीरिक क्षमता हो, विल पावर हो, भाई बहन हो, कितने चीज़ों का कारकत्व मंगल के पास है। हर व्यक्ति के लिए 2 भावों के स्वामी होते हैं, जैसे आपके लिए 11वें घर के और छठे घर के स्वामी हैं। 3 उनकी दृष्टियां होती है, जैसे उनकी एक दृष्टि आपके 3रे भाव पर रहेगी, उनकी एक दृष्टि आपके छठे भाव पर, एक दृष्टि आपके 7वें भाव पर रहेगी। तो कितनी चीज़ों का कारकत्व, कितनी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मंगल खुद अपने ऊपर लेके चलते हैं, इसलिए उनका राशि परिवर्तन महत्वपूर्ण होता है। और यहाँ पर उनका जो राशि परिवर्तन हुआ है वो गुरु के साथ भी युति बना रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति के साथ, और ये करीबन 1.5 साल 2 साल में एक बार होता है कि उनकी युति देवगुरु बृहस्पति के साथ होती है। और इसके साथ ही यहाँ पर केतु का प्रभाव भी दृष्टि द्वारा मंगल के ऊपर, बृहस्पति के ऊपर है। तो ये चीज़ों में बहुत बदलाव लाएगा। क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या प्रभाव आपके जीवन पर इसका पड़ सकता है, इन सभी चीज़ों की विवेचना करने का प्रयास मैं इस राशिफल में करूँगा। अच्छा और बुरा हर बार की तरह बताने का प्रयास करूँगा। यदि आपकी लग्न राशि मिथुन है या आपकी चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि लग्न राशि से मेरे हिसाब से सटीकता ज़्यादा बैठती है, तो वहाँ से देखेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं पता इनकेस आपको अपनी लग्न राशि, तो अगर आपको अपनी चंद्र राशि पता है वो मिथुन है, अवश्य इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। कुछ बहुत विशेष उपाय वीडियो के अंत में बताऊंगा। शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरुआत करते हैं। मंगल 12वें घर में आ रहे हैं। 12वें घर के मंगल मिश्रित प्रभाव देते हैं, थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा हर प्रकार का प्रभाव देंगे। सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि मंगल जो है वो यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि आपके छठे भाव के स्वामी हैं और 12वें घर में बैठ रहे हैं। विपरीत राजयोग को समझने की आवश्यकता है। विपरीत राजयोग कोई सामान्य राजयोग नहीं है, ये आपको सफलता देता है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत तरीकों से। तो कोई प्रॉब्लम अगर चल रही थी, कोई अब छठे भाव की बात करें तो लीगल केसेस की बात आ जाती है, छठे भाव की बात करें तो ऑब्स्ट्रक्शंस की बात आ जाती है, छठे भाव की बात कर रहे हैं तो स्ट्रगल्स की बात आ जाती है, छठे भाव की बात करें तो रोग की बात आ जाती है। इन सब में आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन थोड़ा सा आपको अपना तरीका बदलना पड़ेगा। करियर के लिए भी छठा भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो करियर में जो भी कंपटीशन आप फेस कर रहे थे, उसमें आगे निकलने का मौका आपको मिल सकता है, लेकिन इन सब चीज़ों में आपको नॉर्मल से हटकर कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए विपरीत राजयोग बोलते हैं। विपरीत राजयोग कई लोगों का जीवन बदलता है। जब हम कुंडली की बात करते हैं, दशाएं अंतरदशाएं आती हैं, लेकिन उस व्यक्ति को उस चीज़ में सफलता मिलती है जिसमें वो एक्सपेक्ट नहीं करता, इसीलिए उसको विपरीत राजयोग बोलते हैं। तो यहाँ पर भी आपको अपने कार्यों में सफलता उस प्रकार से मिल सकती है जब आप थोड़ा सा अलग कुछ ट्राई करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि थोड़ा अनकन्वेंशनल सोच, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचकर कुछ अलग ट्राई कर कर आप अपने जीवन में सफलता यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो अपने रुके हुए कार्यों को थोड़ा सा अलग तरीके से अगर आप ट्राई करेंगे, उसमें कुछ प्रयास करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। मंगल 12वें घर में आते हैं तो एक अच्छी चीज़ ये होती है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी अपनी बेचना चाहते थे, क्योंकि ये 12वां भाव अंत का है, ये क्षय का है और मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं, तो जब 12वें घर में आएंगे तो अगर आपको कोई अपनी प्रॉपर्टी सेल ऑफ करना चाहते थे, उसके लिए यहाँ पर आपका बहुत अच्छा एक योग बन जाएगा। ध्यान ये देना है कि मंगल 12वें घर के आपकी जो शारीरिक क्षमता है उस पर एक आघात कर सकते हैं, थोड़ा सा वीक फील करेंगे। आप देखेंगे कि जो 12 जुलाई से अगस्त के अंत तक का टाइम है, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, भले ही आप बहुत उससे पहले एक्टिव रहते हो या स्ट्रांग फील करते हो, यहाँ पे बार बार आपको थोड़ा सा अपने स्ट्रेंथ में कमी महसूस होगी। ये टाइम आपके भाई बहनों की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। 12वें घर के मंगल भाई बहनों की सेहत पर बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। आपके भाई बहनों को चोट चपेट लग सकती है, छोटा मोटा कोई उनका एक्सीडेंट भी हो सकता है, तो उनको ये सचेत कर दीजिएगा कि अपना ध्यान दें। और 12वें घर के मंगल जातक के लिए खुद भी अच्छे नहीं होते, क्योंकि जातक को खुद भी
चोट चपेट के योग बन जाते हैं, उसको इंजरी के योग बन जाते हैं, सर की चोट, पाँव की चोट के योग बन जाते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर केयरफुल रहने की बहुत आपको आवश्यकता है, क्योंकि 12वें घर के मंगल अवश्य ये चीज़ें देते हैं। 12वें घर के मंगल एक और चीज़ करवाते हैं, वो है धन की हानि। तो पैसे का नुकसान थोड़ा सा आपका हो सकता है, तो अपने पैसे को बहुत बचा कर रखें, पैसा किसी को उधार ना दे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हो सकता है यहाँ पर आपका कोई दोस्त, कोई जानने वाला आपसे पैसा उधार मांगे। किसी भी व्यक्ति को पैसा आपने उधार दिया, भूल जाइएगा कि वो पैसा आराम से वापस आएगा, क्योंकि स्पेशली अगर हम किसी अपने को पैसा देते हैं और वो नहीं वापस देते, तो दो ही ऑप्शन बच जाते हैं, या तो फिर लड़ो या फिर रिश्ता खत्म करो। तो दोनों ही ऑप्शन व्यक्ति थोड़ा सा लेने से बचता है, वो भूलने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर अपना कोई बड़ा पैसा, कोई ऐसा उधार देने की चेष्टा मत कीजिएगा, वो पैसा वापस आने की आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा आपको बच के रहना है। पहले मैं कुछ ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें बता रहा हूँ जिनका ध्यान दे, कहीं मैं भी बताते बताते भूल ना जाऊँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं ये। 12वें घर के मंगल हैं, हो सकता है आपके ऊपर कोई झूठा आरोप भी लगाने की कोशिश करे। शास्त्र कहते हैं 12वें के घर के मंगल व्यक्ति के ऊपर कलंक कोई लगाने की कोशिश करता है, झूठा आरोप। तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए अपने कार्य क्षेत्र में, बिजनेस में, सोशल लाइफ में। लोग आपके ऊपर झूठे आरोप लगाने की कोशिश करेंगे। तो इन सब चीज़ों से जितना बच के रहेंगे उतना अच्छा है। 12वें घर के मंगल वैकेशन यानी कि घूमने फिरने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर बहुत लंबे टाइम से किसी वैकेशन पे जाना चाहते थे, नहीं जा पा रहे थे, हो सकता है कि आप सपरिवार या फिर अकेले भी अपने परिवार के साथ, या तो परिवार के साथ या अकेले घूमने का आपको यहाँ पर मौका मिल सकता है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा है। मंगल 12वें घर में जब आते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को एक प्रकार की प्रॉब्लम से जूझने की क्षमता देते हैं। वो ये सोचता है कि चलो ठीक है, मेरे पास इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, अब मैं इनको एक एक करके इनका अंत करूंगा और फिर एक नया आरंभ करूंगा। मंगल जो है वो एस्केपिस्ट नहीं है। जैसे कुछ लोग होते हैं वो एस्केपिस्ट होते हैं, कुछ ग्रह होते हैं वो आपको एस्केपिस्ट बनाते हैं। चंद्रमा उनमें से एक हो गए। अगर चंद्रमा प्रभावित है तो व्यक्ति मुश्किलों से भागता है, उसके सामने कोई मुश्किल आती है तो उससे भागने की कोशिश करता है। वही मंगल क्या है, मंगल क्षत्रिय है। तो वो ये सोचता है मंगल की, या मंगल का अगर प्रभाव इस प्रकार का होता है कि मेरे पास प्रॉब्लम्स हैं, मुझे उनको खत्म करना है और आगे बढ़ना है। तो ये 12वें घर के मंगल आपकी कई प्रॉब्लम्स का अंत भी यहाँ पर करवा सकते हैं। कई ऐसी चीज़ें जो आपको घेर कर रखी हुई थी, कई ऐसी चीज़ें जिन्होंने आपको तंग करा हुआ था, उनसे निकलने का आपको यहाँ पर अवसर प्राप्त हो सकता है। मंगल क्योंकि ऑटोमोबाइल और गाड़ियों आदि के भी एक कारक हैं, अगर वाहन बहुत चलाते हैं बहुत केयरफुल रहेगा, छोटे मोटे एक्सीडेंट के योग हैं। और दूसरी चीज़, आपके वाहन पर खर्चा बहुत होगा। आप देखेंगे अगर आप वाहन ओन करते हैं, गाड़ी है, बाइक है, कुछ भी है, आप 12 जुलाई से लेकर अगस्त के अंत तक या अगस्त के मध्य भाग तक, जब तक मंगल यहाँ पर है, आपका अपने वाहन पर कोई बहुत बड़ा खर्चा हो सकता है। और घर में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स पर भी आपका खर्चा बढ़ सकता है। कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स खराब हो सकता है, किसी की रिपेयर करानी पड़ सकती है, इन सब चीज़ों पर भी आपका बहुत खर्चा होगा। मंगल आपके लिए लाभेश है और मंगल आपके लिए छठे घर के स्वामी है। लाभेश का 12वें घर में जाना यानी कि विदेश संबंधित कार्यों में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। अगर आप कुछ भी विदेश से संबंधित कार्य करते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। 12वां घर हिडन इनकम का भी होता है। अगर आपके कुछ हिडन इनकम के सोर्सेस हैं वहाँ पे भी आपको बहुत सफलता प्राप्त हो सकती है। और इसके साथ ही बृहस्पति के साथ उनकी जोड़ी बन रही है। बृहस्पति जो कि खुद भाग्य के कारक हैं, बृहस्पति खुद जो धन के कारक हैं, तो भाग्य विदेश में आपका चमक सकता है। अगर आप ऑलरेडी विदेश में कार्यरत हैं, विदेश में काम करते हैं, तो आपका भाग्य यहाँ पर अवश्य चमक सकता है। तो ये भी एक आपके लिए बहुत अच्छी चीज दिख रही है। मंगल 12वें स्थान में है और मंगल आपके छठे भाव के भी स्वामी हैं। अब छठा जो भाव है वो रोग का स्थान है और उससे जो सप्तम भाव है वो कहीं ना कहीं उसके अंत का भी है। क्यों? क्योंकि ये जब रोग का स्थान हम कहते हैं तो यहाँ पे हम हॉस्पिटल्स कहते हैं, यहाँ पे हम डॉक्टर्स कहते हैं, यहाँ पे हम दवाइयाँ कहते हैं। तो अगर कोई रोग चल रहा था जिसका इलाज नहीं मिल रहा था तो डॉक्टर्स की सहायता से, दवाई की सहायता से आप चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। कई बार मैंने ऐसा देखा है कि कुछ लोग डॉक्टर्स के पास जाते ही नहीं हैं कि नहीं ये तो ठीक हो जाएगा, ये मैं देख लूँगा, खुद देसी इलाज कर लूँगा। ठीक है, वो भी कोई गलत चीज़ नहीं है। आयुर्वेद हो गया, देसी इलाज हो गया, काम करते हैं, लेकिन कभी कभी चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं तो डॉक्टर्स के पास जाने की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है तो अवश्य डॉक्टर्स के पास
जाकर अपने प्रॉब्लम्स को डायग्नोज कराइए, उसका इलाज कराइए, उसमें आपको बहुत सफलता यहाँ पर प्राप्त हो सकती है। छठे घर के स्वामी है मंगल, लीगल कार्यों में सफलता, कोई लीगल कार्य अटक रहा था, कोई कोर्ट केस चल रहा था, उसमें आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, 12वें घर के मंगल प्रॉपर्टी आपकी बहुत अच्छे रेट पर बिकवा सकते हैं, बहुत अच्छा उसका मूल्य आपको प्राप्त हो सकता है। अरसों से और बरसों से फंसी प्रॉपर्टी अगर आप बेचना चाह रहे थे, कोई ग्राहक नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा ग्राहक कोई अपनी अटकी हुई प्रॉपर्टी के लिए प्राप्त हो सकता है। तो ये भी आपके लिए बहुत अवश्य अच्छी चीज़ दिख रही है। मंगल छठे भाव के स्वामी है, जो करियर के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट भाव है। तो मंगल जब यहाँ पे आएंगे और विपरीत राजयोग बनाएंगे, आप कार्य क्षेत्र में बहुत कॉम्पिटिटिव रहेंगे और अपने कंपटीशन के चलते, अपने कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के चलते अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो बहुत विशेष चीज़ यहाँ पर दिख रही है। अब बृहस्पति से उनकी युति की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बृहस्पति आपके लिए सप्तमेश है और दशमेश है। तो सप्तमेश जब लाभेश के साथ 12वें घर में बैठेंगे, इसके 2-3 मतलब बन सकते हैं। पहला, अगर आप विदेश से संबंधित काम करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। अगर आप बिजनेस करते हैं, अगर आपका वैसे भी बिजनेस है तो इसमें आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। बिजनेस में अगर आप फंड्स ढूंढ रहे थे, आप इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे थे, तो यहाँ पर आपको इन्वेस्टर्स अचानक से प्राप्त हो सकते हैं। तो ये सारी अच्छी चीज़ें आपके लिए दिख रही हैं। बृहस्पति आपके लिए 10वें भाव के स्वामी है, जो करियर का इंपॉर्टेंट भाव है, मेन स्थान है। अब वो 12वें घर में ऑलरेडी थे। मंगल क्या है? लाभेश है, यानी कि अगर आप बहुत अरसे से विदेश में कोई जॉब ढूंढ रहे थे, आपको नहीं कोई जॉब प्राप्त हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे विपरीत राजयोग भी मंगल बना रहे हैं और वो 11वें घर के यानी कि इनकम के भाव के स्वामी हैं, यानी कि विदेश में आपकी इनकम स्टार्ट होने का मौका मिल सकता है, यानी कि विदेश में आपको जॉब मिल सकती है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ यहाँ पर आपके लिए दिख रही है। केयरफुल किसको रहना है? बृहस्पति क्या है? संतान के कारक हैं। मंगल क्या है? पंचम से दूसरे घर के स्वामी हैं, यानी कि पंचम का मारक भाव हुआ, और पंचम से सप्तम के भी स्वामी हैं, यानी कि पंचम का एक और मारक भाव हुआ। जो महिलाएं गर्भवती हैं, बहुत केयरफुल इस पूरे पीरियड में रहना पड़ेगा, क्योंकि ये वो टाइम है जब आपको थोड़ा सा कष्ट हो सकता है। वैसे भी बृहस्पति 12वें घर में है, कारक होते हैं संतान के। मंगल के साथ उनकी 12वें घर में होती, संतान के लिए थोड़ी सी कष्टकारी हो सकती है, यानी कि अगर आपकी संतान है उनकी सेहत पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है, और अगर आप गर्भवती हैं तो उस पर भी इसका थोड़ा सा बुरा प्रभाव पड़ सकता है। 12वां जो भाव होता है वो तीर्थ स्थलों का भी होता है। तो जैसे मैंने वेकेशंस की बात करी, अब 12वां घर तीर्थ स्थल का है और बृहस्पति धर्म के कारक हैं। हो सकता है अचानक से आपका किसी तीर्थ स्थल पर जाने का भी एक मौका, एक अवसर आपको यहाँ पर मिल जाए। यहाँ पर हम बृहस्पति और मंगल की हमने बात करी, यहाँ पर केतु का भी दृष्टि द्वारा प्रभाव है 12वें स्थान पर। अब केतु चौथे भाव में है, मंगल बृहस्पति 12वें घर में है, दोनों ही मोक्ष त्रिकोण है। लेकिन यहाँ पर आध्यात्मिक आपका चेतना तो बढ़ेगी, लेकिन पुनः जैसे मैंने कहा ना कि 12वां भाव अंत का भी होता है, तो सिचुएशंस का अंत, परिस्थितियों का अंत। यहाँ पे आप अपनी कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, कई प्रॉब्लम्स का अंत कर पाएंगे। मे बी रिजल्ट किसी के थोड़े आसान हो, किसी के थोड़े मुश्किल हो, लेकिन प्रॉब्लम्स को एंड करने का आपको मौका अवश्य प्राप्त होगा। दूसरा, मंगल खुद स्किल्स के कारक हैं। मंगल छठे भाव के स्वामी हैं, जो एक और स्किल्स का भाव है, या अपने स्किल्स के यूटिलाइजेशन का भाव है। और यहाँ पर केतु जो है वो आपके 12वें घर को देख रहे हैं, जो ज्ञान के, सूक्ष्म ज्ञान के कारक हैं, बृहस्पति के साथ बैठे हैं। अगर कोई ऐसा ज्ञान है जिसको आप सीखना चाहते थे, कुछ ऐसे स्किल्स को सीखना चाहते थे जो नॉर्मल से हटके है, तो यहाँ पे आपको उसका मौका मिल सकता है। आपकी रिटेंशन पावर और चीज़ को समझने की क्षमता दोनों ही यहाँ पर बहुत हाई रहेगी, तो इन सब चीज़ों का भी आपको लाभ मिल सकता है। अब मंगल की दृष्टियों की बात करते हैं। 3 दृष्टियाँ होती हैं उनकी। मंगल की तीसरी दृष्टि पड़ेगी तीसरे घर पर, जो मैं हमेशा से बताता आया हूँ कि मंगल का एक बहुत प्रियतम स्थान है। खुद ये मंगल आपके काम त्रिकोण के स्वामी हैं, बृहस्पति के साथ बैठे हैं जो एक और काम त्रिकोण के स्वामी है, और तीसरे घर को देख रहे हैं जो एक और काम त्रिकोण है। क्या अर्थ हुआ इसका? 2 अर्थ हुए। पहला, आपकी कोई बहुत पुरानी इच्छा जो आप खुद खो बैठे थे, खुद भूल बैठे थे, वो पूरी हो सकती है। दूसरा, अचानक से कोई नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि तीसरा भाव नए रिलेशनशिप के लिए इंपॉर्टेंट होता है। पंचम से 11वां होता है और ये इच्छाओं का होता है, तो रिलेशनशिप इच्छाओं से ही स्टार्ट होता है। लेकिन 12वें घर के मंगल हैं, ये रिलेशनशिप थोड़ा सा फिजिकल अट्रैक्शन वाला होगा, जो आज की डेट में बहुत प्रचलित है कि हाँ मिले और थोड़ा सा फिजिकल अट्रैक्शन हुआ और कुछ टाइम बाद रिलेशनशिप नहीं चला, तो उस प्रकार का रिलेशनशिप एक यहाँ पर स्टार्ट हो सकता है।
मंगल तीसरे घर को देख रहे हैं, पुनः आपको अपनी स्किल्स को एनहेंस करने का मौका मिलेगा और अपने कम्युनिकेशन पर भी कार्य करने का आपको अवसर मिलेगा। एक बुरा पॉइंट ये होता है, मंगल जब 12वें घर में है, तीसरे घर को देखेंगे तो आपका अपने कुटुंबियों से बैर हो सकता है। आप कुछ ऐसी चीज़ें बोल देंगे जिससे आपके जो घर के लोग हैं उनसे आपकी दूरियां स्टार्ट हो सकती हैं। मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके छठे भाव पर, जो उनकी अपनी राशि है। ये पुनः लीगल कार्य, कंपटीशन, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उनको सफलता मिलेगी। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। छठे भाव पर मंगल की दृष्टि अच्छी है, अपने दुश्मनों पर, अपने शत्रुओं पर हावी रहेंगे। मंगल की जो 8वीं दृष्टि है ये थोड़ी कष्टकारी हो सकती है। किसके लिए? मैरिड लाइफ के लिए। क्यों? क्योंकि मंगल ऑलरेडी 12वें घर में है, तो मंगल दोष क्रिएट कर रहे हैं, और जब वो 7वें घर को देखेंगे तो मंगल दोष का प्रभाव और स्ट्रांग हो जाएगा। तो पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होंगे। अगर पति पत्नी के बीच में ऑलरेडी फिजिकल इंटीमेसी के इश्यूज चल रहे थे तो वो यहाँ पे और प्रगाढ़ता के साथ और प्रबलता के साथ सामने आएंगे, और उसके कारण भी लड़ाई झगड़े और बढ़ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पर जितना ध्यान देंगे, जितना काम करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। यह है कि सप्तम भाव बिजनेस का होता है, और क्योंकि मंगल आपके सप्तम से 12वें के स्वामी हैं और सप्तम से छठे में बैठे हैं। अगर अपने बिजनेस में कोई मशीनरी नहीं खरीदना चाहते थे, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, कोई बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज लाना चाहते थे, उसके लिए मंगल का प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा। अगर मैन पावर की भी कमी आपको अपने बिजनेस में हो रही थी, जिनके बड़े बिजनेसेस होते हैं उनको पता है कि मैन पावर की कमी कभी कभी कितना खल सकती है। अगर आपके बिजनेस में मैन पावर की भी कमी आपको हो रही थी तो यहाँ पे उसमें भी आपको कुछ ना कुछ सफलता प्राप्त हो सकती है। तो इन सब चीज़ों पर जितना काम करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। सेहत की बात कर रहे थे, मैंने चोट चपेट आदि की बात कर ली। मंगल 12वें घर में आते हैं तो कुछ रोग देते हैं। सबसे पहला, जिनको कोलेस्ट्रॉल और उनका बीपी बढ़ा हुआ है, बहुत ध्यान दें। हृदय संबंधित रोग आपको ऑलरेडी अगर कोई है तो वो दिक्कत दे सकता है। दूसरा, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जिनको पाइल्स आदि की दिक्कत रहती है उनको परेशानी बढ़ सकती है। और इसके साथ ही जिनको कोई भी हार्मोनल प्रॉब्लम है उनको भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा उनको फेस करनी पड़ सकती है। जिनको किडनी का कोई रोग है, किडनी की कोई दिक्कत है, उनको भी यहाँ पे परेशानी थोड़ी सी फेस करनी पड़ सकती है। उपाय की बात करते हैं। ये उपाय घर में भी कर सकते हैं, मंदिर जाके भी कर सकते हैं। आपको घर में मीठी रोटी बनानी है, गुड़ वाली, और उसका भोग लगाना है बजरंग बली को। सबसे पहले, भोग तो बाद में लगाइए, सबसे पहले 2 घी के दिए, जिसमें हर दिए में कुछ अक्षत होने चाहिए, वो आपको प्रदान करने हैं बजरंग बली को। फिर आपको भोग लगाना है मीठी रोटी का, और फिर बजरंग बाण का 1 बार पाठ करना है, और ओम महावीराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये उपाय आप कर लेंगे, अवश्य मंगल का ये जो गोचर है आपको अच्छा फल प्रदान करेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम।